सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा, मेरी 11 मशीनें बची हैं खोलने के लिए, उन्हें क्यों नहीं खोल रहे हैं। मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। इसके लिए मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं हूं आपके साथ अकील अहमद। आप देख रहे हैं भारत को उजाला सच के साथ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन ने फिलहाल बीजेपी सांसद सतीश गौतम को विजयी घोषित कर दिया है। मैं बिल्कुल 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। क्या वजह रही है? मुझे शहर में 23, 24, 25, 26, 27, 28 राउंड में एडीएम सिटी ने गलत फीडिंग करा के चुनाव हराया है। मैं 35,000 से आगे चल रहा था। इन पर दबाव है दिल्ली लखनऊ का। मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि आप रिकाउंटिंग उन 5 पार्टों की करा दीजिए, और इन्होंने नहीं कराई। मैंने दूसरा ऑब्जेक्शन किया कि मुझे वहां के सीसीटीवी की फुटेज दीजिए कि एडीएम सिटी किस अधिकार से सुबह से शाम तक एआरओ टेबल पे शहर में बैठे थे। इनसे बड़ा बेईमान हिंदुस्तान में कोई नहीं है। इन्होंने सरकार के दबाव में मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय किया है। इसका इन्हें भोगना होगा। जनता की बददुआएं लिए विकलांग होंगे, एक्सीडेंट से मरेंगे। तो आप कितने मतों से आप? कुल 14-15,000 का डिफरेंस है कहां। और अभी मेरी मशीनें हैं नहीं, 11 मशीनें हैं खोलने के लिए। क्यों नहीं खोल रहे वो? उसे क्यों नहीं खोल रहे हैं? और 11 में जो 7 तो प्योर मुस्लिम की है। रिगेशपुरी बताओ तुम, 1,500 वोट है। क्या आपने बड़ा सहमति दे दिया? मैं तो सहमति मरते दम तक नहीं दूंगा। क्यों दे दूंगा? मैं न्याय का पुजारी हूं, न्याय के लिए चुनाव लड़ता हूं। तो क्या करेंगे आप? मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, रेट करूंगा, इनको खड़ा करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैं पीछा थोड़ी छोड़ दूंगा। ये गैप कोई गैप थोड़ी है 14-15,000 का। टोटल 5,01,834 वोट प्राप्त किया गया है, और जो रनर अप कैंडिडेट है श्री विजेंद्र सिंह, उनके द्वारा 4,86,187 वोट प्राप्त हुए। देखिए, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन ये दिया था कि जो स्पेसिफिकली अलीगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो 76 अलीगढ़ है, उसमें जो लास्ट 5 राउंड है 23 से लेकर के 28 जो राउंड्स के रिकाउंटिंग के संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। इसके संबंध में उनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन, उसके संबंध में एआरओ से भी आज्ञा प्राप्त की गई है। उसके संबंध में 76 अलीगढ़ के लिए जो सामान्य प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, उनसे भी इसके संबंध में डिस्कस किया गया था, और अभिलेखों का भी जांच की गई थी। प्रत्येक चरण का जो प्रत्येक टेबल में जो सीयू से जो प्राप्त मतों की पूरा डिटेल्स प्रत्येक टेबल में जो काउंटिंग एजेंट तैनात है उनको दिया गया है। प्रत्येक राउंड में ऑब्जर्वर के सहमति के बाद राउंड का डिक्लेरेशन हुआ है। प्रत्येक राउंड में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार 2-2 कंट्रोल यूनिट का रैंडम वेरिफिकेशन भी हुआ है, और प्रत्येक राउंड का टैबुलेशन होने के बाद जो एआरओ टेबल में जो एजेंट्स हैं उनको कॉपी भी दी गई है। तो ये सारे अभिलेखों के जांच एवं उसके आधार पर और इसके साथ साथ ऑब्जर्वर के द्वारा डिक्लेरेशन के भी सहमति दी गई है। तो इस आधार पर किसी भी प्रकार का रिकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं पाई गई, और जो एप्लीकेशन जो प्राप्त हुआ है उसको रेस किया गया है। देखिए, ये काउंटिंग जब समाप्त हुई थी, जैसे मैंने कहा था, कैंडिडेट के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो किसी भी पर्टिकुलर बूथ का या किसी भी पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिकाउंटिंग के संबंध में वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन उनके द्वारा मूव किया गया था, और उसके जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत अभिलेखों के परीक्षण की गई, और जो प्रत्येक राउंड की, जैसे मैंने कहा है, घोषणा से पहले ऑब्जर्वर के सहमति के साथ साथ प्रत्येक टेबल पर तैनात एजेंट्स को भी डिटेल्स देते हुए उसकी घोषणा की गई है, और अभिलेखों के परीक्षण में किसी प्रकार की रिकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं पाई गई। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए भारत एक उजाला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।